भगवान कृष्ण गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिसका 18 अध्याय में वर्णन किया गया है, वह उपदेश ब्रह्म विद्या का ही उपदेश था, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाग से ज़्यादा समय से पहले न किसी को मिला है और न मिलेगा। हम लोग संसार में हैं और संसार दुखमय संसार है। अभी आपने स्वरवेद में भी बहुत ज्ञान की बात सुनी, गुरु भाई जो वर्णन कर रहे थे उससे भी सुने। तो अभी तक जो विहंगम योग से बाहर हैं, जो इससे नहीं जुड़े हैं, आज मैं उनको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस संसार में सुख नहीं है। जो सुख है वो क्षणिक है। अस्थाई सुख सद्गुरु के शरण में है। और मोह भ्रम में पड़कर सभी सुख दुख के झूला में झूल रहे हैं। जब सुख प्राप्त होता है तो उनमें अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तामसी गुण उत्पन्न हो जाता है, और ये सब जो है दंड का जो है संयोग बनता है। आप सत्य को जानिए, सत्य क्या है। जिस दिन सत्य को जान जाएंगे उस दिन आपका मन शांत हो जाएगा। आप सत्य को नहीं जान रहे हैं, इसलिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिसका 18 अध्याय में वर्णन किया गया है, वह उपदेश ब्रह्म विद्या का ही उपदेश था, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाग से ज़्यादा समय से पहले न किसी को मिला है और न मिलेगा। तो जब भगवान की बात अनसुना करके आदमी अपने बलबूते संसार में गलत सलत करके धन उपार्जन में लगे हुए हैं, अंततोगत्वा उनको कर्म का फल इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर भोगते हुए इसी समाज के लोग देखते हैं, और उनका आत्मबल इतना गिर जाता है कि बाहर किसी से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग मनुष्य में जन्म लिए हैं तो बहुत भाग्य है, हम लोग का सौभाग्य है कि मनुष्य में जन्म लिए। मगर ये मानव शरीर क्यों मिला, इसको जानिए। मानव शरीर भगवान की भक्ति करते करते हमको इस जीवन के, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए हम लोग को मिला। लेकिन संसारी लोग समझते हैं कि ज़िंदगी मिला है तो पूरा भोग विलास करो, ऐश मौज करो। उनको पता नहीं है, ज्ञान का कमी है, अज्ञानता है। अज्ञानता होना स्वाभाविक है कि वो सत्संग से जुड़े नहीं है, सत्संग करते नहीं है, कुत्संग में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि हमारे पास धन संपत्ति अधिक हो जाएगा तो सारा सुख सुविधा हमारे पास रहेगा। ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। अरे दुख और सुख तो जैसे ही हमारा मानव शरीर मिला वो निर्धारित है, देह धरे का दंड है, दुख सुख सबको होए।
ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी कौन है? जो विहंगम जो से जुड़ा हुआ है, जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, वो ज्ञानी है। उनको पता है कि ये जो दुख हो रहा है, हमारा दुख जो है, चाहे किसी माध्यम से, ये मेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है और इसको झेलना ही पड़ेगा। इस दुख से भागने से आपका छुटकारा नहीं होगा। मैं उदाहरण के लिए कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, बहुत से आदमी मामूली परिवार में जन्म लिया, मगर उसका मन हुआ कि हम बड़ा आदमी बने। वो कुत्संग में पड़ के बहुत लंद फंद रास्ता पकड़ के काफ़ी रुपया पैसा जो है से कमा लिया, लेकिन आगे चलते 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 उसको कहीं न कहीं अपने ही गैंग के द्वारा, अपने ग्रुप के द्वारा, अपने सदस्य के द्वारा ही उसके जान पर घटना घट जाती है, और नहीं तो कानून के पेचीदा में आने के बाद जो है से हो जाता है। अभी जो सदगुरु भाई, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई बता रहे थे, ईडी का छापामारी हो रही है। जो विधायक मंत्री वोट के समय कहता है कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए, अब आप समझ लीजिए कि सेवा कैसा कह रहा है। वो अपना घर भर रहा है। हम लोग जो है से कि ये अपने मत का, अपने अधिकार को नहीं समझते हैं। हम गलत आदमी को अपना अधिकार सौंप देते हैं, जिसका ये उदाहरण सामने आ रहा है। सबसे पहली बात है कि आप सुख और शांति चाहते हैं तो अपने इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए, अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा परम शत्रु मन है, और ये मन जो है, जिस तरह से नेता लोग आपका वोट लेके अपना जो है से मनमानी करता है, उसी तरह से ये मन जो है से आत्मा की शक्ति को बस में करके और इंद्रियों के माध्यम से उल्टा सीधा कर्म कराता है। और यह जो भी हम लोग कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए हम लोग को फिर दूसरे जोनी में जाना पड़ेगा। एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक नकली पुजारी कहिए, समाज सेवक कहिए, कि वो किसी को 1000-500 रुपया दे रहा है, फ़ोटो खिंचवा रहा है, वीडियो बनवा रहा है और पेपर में छपवा रहा है, तो ये सब दिखावा कर रहा है। ऐसे करते करते अपना खूब सत्ता का भोग भोगे। इसके बाद जो है से जब उनकी मृत्यु हुई तो कर्म का फल जो है से उसको दंड जो है से कि ये देने की बात आई, तो वहाँ पर वो गिड़गिड़ाने लगा कि हमको जो है से कि ये ज़्यादा कष्ट नहीं दीजिए। कहा कि ठीक है, 84 लाख के चक्कर तुमको नहीं देंगे, तुम एक ही जोनी में जाके काट के आ जाओ। अब उसको गिरगिट के जोनी में दे दिया गया। अब गिरगिट जो है सो उसका भोजन क्या है, तो कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, दुनिया जहान। ऐसे करते करते वो हजारों जीव को निगल गया। अब तो उसको हजारों जीव का जो निगल गया, जो अपराध किया, अब वो भंवर जाल में फंस गया। तो उसी तरह हम लोग फंसते जा रहे हैं। और क्यों फंस रहे हैं? ये सब माया का खेल है। माया आपको समझने नहीं दे रहा है कि हाँ आप क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि माया जो है, मन और माया दोनों एक है। आपका मन भी नहीं समझने दे रहा है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। माया का ये माया कोई बाहर से नहीं है। ये माया जो है एक तरह से कहिए कि पहरेदार है। जीव के ऊपर ईश्वर ने निगरानी करने के लिए पहरेदार तैनात कर दिया है। इसलिए हम सभी जीव मायाधीन है। और वह जो से माया जो है आती है कि आप ईश्वर से डायरेक्ट नहीं मिले। यह बात सही है। डायरेक्ट मिलने का
प्रावधान विधि विधान में नहीं है। आदमी तरह तरह के पाप करता है, वो चाहेगा कि हम डायरेक्ट ईश्वर से मिल ले, तो ये तो ठीक नहीं है। विधि विधान बहुत सोच के बनाया गया है। इसलिए जो भगवान का भक्ति करते हैं, जो विहंगम योग से जुड़कर सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो साधना करते हैं, उस साधना के माध्यम से उनके अंदर इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि भगवान विवश हो जाते हैं। माया को इशारा करते हैं कि तुम अब सामने से हट जाओ, अब इस शिष्य को मेरे पास आने दो। इस प्रकार जो है, जैसे ही भगवान से का दर्शन होता है, सार शब्द का दर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है, तो ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। अन्यथा हम लोग जो है से पूर्व में भी पाप किए थे कि उसका फल भोगने के लिए हमको आना पड़ा, नहीं तो ये हम लोग का जीवन मृत्यु का चक्र से छुटकारा मिल गया रहता। लेकिन फिर भी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। ये सूर्य जो देवतागण है, वो देवता को भी ये नसीब नहीं होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वर्ग तक माया का साम्राज्य है। जितने देवी देवता हैं वो सभी माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। उनका भी अपना छुटकारा पाने के लिए सद्गुरु का ध्यान लगाते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम अपने जीवन के भार को सद्गुरु को सौंप देते हैं, तो हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। 3 वर्ष की अवस्था से, 3 वर्ष की आयु से मुझे प्रत्येक बात याद है, एक एक बात याद है। और उस समय से मैं प्रभु का, ईश्वर का चमत्कार देख रहा हूँ, अनेक बार देखा। और जब जब मेरे ऊपर घोर संकट आया, ईश्वर का चमत्कार देखने को मिला। वो संकट कैसे टल गया हम वर्णन नहीं कर सकते। और नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जही नाम आधारा। अब तो हमको कोई तरह का सांसारिक किसी तरह का हमको अब चिंता नहीं रहता है। सद्गुरु महाप्रभु का कृपा है, अपार कृपा है, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने हमारे जीवन को बचाया, हमारी हर चीज़ को बचाए, शान आन सबका रक्षा करते हैं। इसलिए जो भी श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने जीवन के कल्याण के लिए विहंगम योग से जुड़ के सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, और आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन। आप कर्ता करे कर नहीं सके, गुरु करे से होए। आप चाहिएगा नहीं कर पाइएगा, लेकिन वो काम आपका गुरु करते जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए हम जो अनुभव प्राप्त किए हैं, इसलिए आपको हम आग्रह करते हैं कि आप जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ अपना ही नहीं, पूरा परिवार का कल्याण होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।